मैथमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। फिर हम देखा कि कितने प्रकार का रिएक्शन होता है ऑन द बेसिस ऑफ रेट, तो वेरी फास्ट, वेरी स्लो एंड मॉडरेट। तो वेरी फास्ट वेरी स्लो तो हमारे सिलेबस के बाहर है, पर मॉडरेट वाले को हम निकाल सकते। अब हमारा काम है ये निकलेगा कैसे। लिखिए, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मींस द स्पीड विथ विच द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, द स्पीड विथ विच the reaction is taking place, the speed with which reaction is taking place। फॉर्मूला है rate of reaction is equal to change in molar concentration, change in molar concentration by change in time period, change in time period, change in molar concentration by change in time period। ये आपका क्या है, फॉर्मूला है रेट ऑफ रिएक्शन का। डन। अब ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए आपका रिएक्टेंट है जो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। टाइम t इज इक्वल टू 0 जब आपका रिएक्शन स्टार्ट हो रहा था, आपके पास सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट रहता है, प्रोडक्ट आपके पास 0 होता है। करेक्ट। जब आप रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो यही क्राइटेरिया होता है ना कि आपके पास रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करती है, कुछ समय मान लीजिए टाइम t इज इक्वल टू t सेकेंड चला गया, तो इस क्षण पर ये कुछ कम हो गया होगा, और होकर मैं कह रहा हूं कि फाइनली ये कितना पर पहुंच गया, r पर पहुंच गया, और ये 0 से कहां पहुंच गया होगा, कुछ p पर पहुंच गया होगा, ये कुछ p पर पहुंच गया होगा, यानी ये घटा होगा और ये मात्रा बढ़ गई होगी। ये रिएक्शन जब कभी भी होता है तो ऐसा ही होगा, जहां पे r क्या है, r इज रिएक्टेंट एंड p इज प्रोडक्ट, वेयर r इज रिएक्टेंट एंड p इज product, P is product, R naught is initial concentration of reactant, R is final concentration of reactant और P is final concentration of product। अब देखिए जरा ध्यान से, जब कभी भी हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, हम लोग लाइन यूज कर सकते हैं ग्राफ बनाने के लिए। तो जब कभी भी हम लोग ग्राफ बनाते हैं, सीधा है, देखिए, ठीक है, टेढ़ा ही हुआ, फिर भी ये सीधा हुआ, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से, जब कभी भी हम लोग ग्राफ बनाते हैं, तो जब ये ग्राफ है किसके किसके बीच में, मोलर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में, मोलर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में। इनिशियली जो कंसंट्रेशन आपने लिया था वो कितना लिया था, R0। जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ेगा आगे, उसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। इनिशियली द रिएक्टेंट वाज R0 एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर मैं बात करूं, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर बात करूं, इस टाइम पर इसका जो रिएक्टेंट है वो किसके बराबर है, R के बराबर है। और इसी प्रकार से अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर प्रोडक्ट क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, और किसी टाइम के बाद वो क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। तो जिस टाइम पर मान लीजिए आप इसको चेक कर रहे हैं, उसी टाइम पे जब आप इसको चेक करिएगा, तो इसका जो कंसंट्रेशन होगा, वो मान लीजिए यहां पर क्या है, p आ रहा है, वहां पे क्या आ रहा है, p आ रहा है। यानी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 0 से p हो गया, और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन R0 से क्या हो गया, R हो गया। ये ग्रेजुअली घट रहा है और ये ग्रेजुअली बढ़ रहा है। यानी ये वाले लाइन से जो हमने डिनोट किया है, ये किसको डिनोट किया है, प्रोडक्ट को डिनोट किया है, और ये वाली लाइन से जो हमने डिनोट किया है वो किसको डिनोट किया है, रिएक्टेंट को डिनोट किया है। क्लियर? दिस इज प्रोडक्ट एंड दिस इज रिएक्टेंट। क्लियर? तो ग्रेजुअली इसका बढ़ेगा और इसका कंसंट्रेशन घटता जाएगा।
ये वाले लाइंस को ना मैं वाइट से कर देता हूँ ताकि ठीक है, ये टाइम टी है। टाइम टी पर फाइनल प्रोडक्ट, और इनिशियली तो जानते हैं आप क्या था, 0 था। तो ये आप ग्राफ अपनी कॉपी में बना लीजिए। यानी एक बात मुझे समझ में आ गया कि रिएक्टेंट की मात्रा धीरे धीरे घट रही है और प्रोडक्ट की मात्रा धीरे धीरे बढ़ रही है। यानी रिएक्टेंट डिसअपीयर हो रहा है और प्रोडक्ट अपीयर हो रहा है। तो जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, जब हम लोग क्या लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिख रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। तो इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू होता है माइनस change in concentration of R by delta T. Change in concentration of R by delta T. Where change is what? Change क्या है? तो change है concentration final जो कि R था माइनस concentration initial, ये आपका change है डिवाइडेड बाई T final minus T initial, that is minus concentration of R minus concentration of R naught whole divided by T. अब मेरे मन में एक डाउट आना चाहिए, सर ये आप नेगेटिव साइन यहां क्यों लगा दिए? जब आप रेट लिख रहे थे तो ये नेगेटिव साइन यहां क्यों लग गया? नेगेटिव साइन इसलिए लगा क्योंकि यहां पर R naught क्या है, बड़ा है R से। R naught क्या है, बड़ा है, और R naught के सामने नेगेटिव है, तो ये क्वांटिटी क्या हो गई, नेगेटिव। और नेगेटिव में एक और नेगेटिव होगा तब ना जाके रेट पॉजिटिव होगा। रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, रेट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन माने किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कुछ कंसंट्रेशन का चेंज हुआ, वो कैसे नेगेटिव होगा? ठीक है, तो इन ऑर्डर टू मेक द रेट पॉजिटिव ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। प्लस सेकेंड एक और इसका सिग्निफिकेंस है कि माइनस साइन बताता है कि रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है। रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है, यानी ये कम रहा है, यानी ये घट रहा है। वेयर एज जब हम लोग सेम चीज रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे। जब हम ये सेम चीज को किसके रेस्पेक्ट में लिखेंगे, प्रोडक्ट के रहते, ये लिख लिए, बढ़े आगे। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू, जब हम लोग प्रोडक्ट लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, तो ये कैसे लिखेंगे? अब ये लिखेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या लिखाएगा, इज इक्वल टू प्लस साइन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, प्लस साइन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू प्लस साइन, ये क्या लिखाएगा, फाइनल कंसंट्रेशन जो कि हमारा P था, माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन जो कि क्या था, 0 था। नहीं भी 0 था तो हम मान लीजिए इसको P नॉट भी मानते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। T माइनस 0 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ P माइनस कंसंट्रेशन ऑफ P नॉट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ P नॉट बाई क्या आ गया, T आ गया। ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, रेट हो गया। पर यहां पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो आपका P और P नॉट में रिलेशनशिप है वो क्या है। तो यहां पे आपको क्लियरली पता है कि P इज ग्रेटर देन व्हाट, P नॉट। आपका इनिशियल कंसंट्रेशन से ये वाला क्वांटिटी क्या है, बड़ा है। और अगर ये क्वांटिटी बड़ा है तो ये क्वांटिटी अगर आपका बड़ा है तो इसका मतलब यहां जो आया वो निकल के वो क्या आया, पॉजिटिव।
और पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव आपको क्या देगा, पॉजिटिव देगा, तो रेट क्या होगा, सेम। इसका मतलब जो मेरे समझ में आना चाहिए कि अगर रिएक्शन सेम है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखेंगे तो अलग रेट ऑफ रिएक्शन आएगा और प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखेंगे तो अलग रेट ऑफ रिएक्शन आएगा। चाहे आप रिएक्टेंट के टर्म में लिखिए या आप प्रोडक्ट के टर्म में लिखिए, दोनों ही केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन हो क्या आना चाहिए,